देखिए, हमारी कार्यकारिणी ने, हमारे सचिव मनोज मिश्रा जी ने, हमारे सभी सदस्यगणों ने ये डिसाइड किया अभी कुछ दिन पहले। ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि लखनऊ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाए, बंटवारा आधा आधा किया जाए। अभी आप देखिए कि मेरठ से एक आदमी चल करके इलाहाबाद जाता है, और अगर एक आदमी मेरठ से लाहौर जाए तो लाहौर ज्यादा पास है देन इलाहाबाद। तो हम बाध्यकारियों के लिए, जैसा कि संविधान में व्यवस्था है, ये मांग कर रहे हैं कि लखनऊ हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार आधा आधा किया जाए। आधे जिले इलाहाबाद के पास हो, आधे जिले हमारे पास हो। आज ये स्थिति है कि हमारे पास सिर्फ 16 जिले हैं। 75 जिलों में 69 जिले इलाहाबाद के पास, 59 सॉरी। तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आधा जिला लखनऊ के पास हो, जो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हैं। वादिकारियों के हित के लिए, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए सरकार का भी प्रयास है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। हमारी हाई कोर्ट इतनी बड़ी हुई, सारी कोर्टें खाली चल रही हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से या सभी संबंधित से कि वो लखनऊ हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाएं और आधा आधा बंटवारा करें, क्योंकि हमारे पास जुरिडिक्शन बहुत कम है। हम बातकारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं। सरकार न्यायपालिका पे इस पर ध्यान देगी और हमें आधा आधा क्षेत्राधिकार मिलेगा। कोई अवध बार एसोसिएशन की तरफ से कौन कौन पदाधिकारी? देखिए, अवध बार एसोसिएशन के समस्त पदाधिकारी, महासचिव मनोज मिश्रा जी, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्य, अभी आपको नाम दे देंगे। ये पूरा तन मन धन से दिन रात पिछले 15 दिन से लगे हुए हैं, जिलों का दौरा कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। उसी का प्रभाव है कि आज काफी जिलों के संघ के अध्यक्ष, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री हमारे सम्मेलन में मौजूद हैं। सबका प्रस्ताव है, समर्थन है कि लखनऊ हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाए और इसको आधा आधा किया जाए। मेरठ मंडल, बरेली मंडल, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर मंडल, सारे लोग आ रहे हैं। कुछ लोग अभी आ गए हैं, काफी ज्यादा लोग आ गए हैं। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आधा आधा बंटवारा। इसकी अभी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। अभी तो ये आगाज है, अभी हर जिलों में बैठक होगी, दौरा होगा। अभी जंतर मंतर पे भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जिससे सरकार के कान में जू रहेंगे और ये वादकारियों के लिए प्रयास करें। सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन न्यायपालिका की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोगों का प्रयास है कि न्यायपालिका की तरफ भी ध्यान दे और क्षेत्राधिकार का बंटवारा आधा आधा करें। मनोज मिश्रा जी की भी बाइट ले लीजिए। तो ये आज बैठक हुई है, क्या जो सरकार से मांगे की जा रही है? सही, जो अवध बार एसोसिएशन की तरफ से आज जो बैठक हुई है, इसमें क्या जो सरकार से मांगे की? पहली तो मांग ये की जा रही है कि मैं अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि सस्ता और सुलभ न्याय की जो परिकल्पना सरकार की, केंद्र सरकार की और कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा है, उसी के बाबत हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारा हाई कोर्ट हमको जो 16 जिले का जुरिडिक्शन दिया गया है उसको 50-50 होना चाहिए, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट अगर कहीं है तो वो लखनऊ में है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास है, तो यहाँ 16 जिले नहीं, कम से कम 50 जिले, मतलब 50% यहाँ होना चाहिए, 35 जिले यहाँ होना चाहिए, 35-37 जिले और 35-37 जिले वहाँ होना चाहिए। तो सरकार को आप लोग ने इसके लिखित कुछ दर्ज कराया है? अभी सितंबर माह में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए थे, केंद्रीय मंत्री, ला मंत्री से वहाँ मिले थे और जो मिनिस्टर से हम लोग मिले थे, जो केंद्र सरकार के और तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं, उनसे मिले थे। उनको हम लोगों ने अपनी जायज मांगे रखी और उस पर भी विचार किया जा रहा है। विचार करने के बाद जल्द से जल्द, हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे क्षेत्राधिकार को जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। गई है, क्या कुछ इसमें मेन उद्देश्य है? मेरा अपना मेन उद्देश्य है कि हम जो है ये पब्लिक इंटरेस्ट में हम लोग ये काम कर रहे हैं, जनता के न्याय के हित का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। तो जो आप लोग मांगे ले रही हैं, जैसे लखनऊ कोर्ट को लेकर, प्रयागराज कोर्ट को लेकर, क्या कुछ इससे सरकार से मांगे कर रहे हैं? तो सरकार से हमारी यही मांग है कि सरकार पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत काम कर रही है। अभी जो प्रेजेंट की सरकार है, जनता के लिए बहुत काम कर रही है। तो हम चाहते हैं कि ये भी काम, इस चीज अपने काम में जोड़ ले सरकार और इस काम को जल्द से जल्द जो है हमारी जो मांग है वो है कि हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में हमारे पास सिर्फ लखनऊ में 16 जिले हैं, जबकि हमारा ये जो एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट
बना है। 2016 में इनॉग्रेशन हमारे पूर्व के CJI ठाकुर साहब कर गए हैं। तो इतना बड़ा जो हमारा हाई कोर्ट बना है, उस हाई कोर्ट की सारे रूम में ताले बंद हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है, ये पब्लिक का ही पैसा है जो कि बेकार हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारे पास इतनी जगह है तो उस जगह का भी यूज हो और सस्ता और सुलभ न्याय जनता को मिले। देखिए, इसकी शुरुआत तो 2012 से लगातार की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक इस पर कोई हमें पॉजिटिव अभी तक कोई डिसीजन नहीं दे पाई। हम लोग इस बैठक के माध्यम से जताना चाहते हैं कि भाई ये सौतेला व्यवहार हम लोगों से क्यों किया जा रहा है। अगर है एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए ना। ये नहीं कि एक को आधे से ज़्यादा दे दिया, एक को मात्र थोड़ा सा दिया। मेरा यही कहना है कि अगर 75 जिले हैं तो कम से कम 50-50 का तो अनुदान हम लोगों को मिलना चाहिए ना। हम लोग उसके अधिकारी भी हैं। हमारे यहाँ जो हाईकोर्ट बनी हुई है उसमें 56 से अधिक कोर्टें बनी है, आधे से ज़्यादा कोर्टें हमारे यहाँ बंद चल रही, तो क्यों ना उनका सही से इस्तेमाल हो। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया तो उनका सुचारू रूप से इस्तेमाल हो, काम हो। वहाँ पे बंद पड़े हैं, वहाँ की स्थिति भी खराब होने लगेगी ना। अभी तो चल रही है, उसके बाद धीरे धीरे जब तक जैसे आगे समय बीतेगा उनकी स्थिति खराब होती जाएगी। यही अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या इसका मुहिम जारी रहेगा? मुहिम तो हमारा 2012 से जारी है, मांगे हमारी मुहिम चल रही है। हमारा अगला जो कार्यक्रम रहेगा वो जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन करेंगे। अगले ही महीने हमारा ये अपना प्लान है कि हम जो है धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे अपनी डिमांड को लेके करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से हम चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमारी सरकार इस चीज को समझे, बस। सम्मेलन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और यह भी जानकारी प्राप्त हुई, अमित कुमार मिश्रा टैक्स बार एसोसिएशन के महासचिव हम सबके बीच आ चुके हैं। उनका भी हम अपनी तरफ से और बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और उनका स्वागत और अभिनंदन। कौशलेन शुक्ला मोहनलालगंज बार एसोसिएशन से आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अभी अभी सूचना प्राप्त हुई, लखनऊ बार एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष बड़े भाई सुरेश पांडे जी भी आ चुके हैं, जो बड़े क्रांतिकारी अधिवक्ता नेता है। और ये आज हमारे युवा साथियों के बीच में, आप सबके बीच में अपने विचार रखेंगे। परसों ही इन्होंने मुझसे बता दिया था कि वो बार एसोसिएशन अगर कहीं कोई आंदोलन, कोई समर्थन चाहती है तो 24/7 लखनऊ बार एसोसिएशन आप सबके साथ करने से करना मिला। वक्ता के क्रम में आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपनी सीट ले लें। हर आदमी को बुलाया जाएगा। हमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन अनीता तिवारी जी के पास लिस्ट है। आप सभी से निवेदन है, क्योंकि एक एक आदमी को मैं यहाँ जितने लोग हैं मैं सबको व्यक्तिगत रूप से बाय नेम जानता हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल के क्रम में कृपया आप सभी लोग जो वक्ता है बोलना चाहते हैं, पहले तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कुछ न कुछ सबको बोलना है, क्योंकि आहुति सबकी पड़नी चाहिए। जैसे तो आप सभी लोग अपना नाम अनीता तिवारी जी को नोट करा दें। टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह का स्वागत और अभिनंदन है। सरोजनी नगर बार एसोसिएशन तहसील से कमलेश प्रताप सिंह, राजेश कुमार शर्मा जी, प्रेम शंकर यादव जी, मनोज कुमार यादव जी, नीरज झा जी, रंजीत कुमार जी, प्रेम शंकर यादव जी, आप सभी का अवध बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ में गोंडा बार एसोसिएशन से आए हुए अजय शंकर श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप आए और ढेर सारी आपको स्वागत अभिनंदन वंदन है, वो उनका व्यक्तिगत नहीं है। मैं तो समझता हूँ इस खंडपीठ में जो भी जिन जनपद आते हो उन सभी लोगों को, ये लखनऊ एक तो राजधानी भी है, यहाँ से आवागमन का साधन भी काफी है, तो इसके लिए आंदोलन रहना चाहिए। और हम कलमकार हैं, अधिवक्ता है, और अधिवक्ता अगर अपनी मांग को मजबूती से नहीं उठा पाएगा तो हम दूसरे की लड़ाई में कैसे भागीदार होकर के किसी दूसरे को न्याय दिला पाएंगे। इसलिए कि अब बहुत जरूरी हो गया है, हम कलमकार
अपनी आवाज को बुलंदी के साथ अपने हक को लेना चाहिए और लेने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अन्यथा जो भी लोग हों, जैसे भी ये स्थापित हुआ हो, चाहे उसमें कुछ नेताओं की भागीदारी रहे हो या जो भी लोग रहे हो, उसी वक्त जिस समय इसका ये खंडपीठ स्थापित हुई थी, उसी समय बराबर बराबर अंशों में इसका बंटवारा कर देना चाहिए। इसलिए कि कलमकार जो व्यक्ति होता है, ये नेता, हम तो वही वो पंक्ति हरभक्त सिंह पवार की मुझे याद आती है कि ये धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। इसलिए आपके मांगों का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। जय संघ, जय भारत।